आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। ये सांप तो यहां रुक गया, परंतु इसके आसपास तो कुछ भी नहीं है। अगर सांप यहाँ आके रुका है तो त्रिनेत्र मणि भी यही होगी। लेकिन यहां तो सिर्फ खाली जमीन है और कुछ भी नहीं है। अरे ये क्या हुआ पंडित जी? ये सांप तो जमीन के अंदर चला गया। इसका मतलब त्रिनेत्र मणि यही जमीन के नीचे है पंडित जी। बल्कि मुझे ऋषि से ज्यादा अंश पसंद है। पायल, ये तुम क्या कह रही हो बेटा? सुन लिया, हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। आई एम श्योर अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और अगर प्रॉब्लम है तो इट्स योर प्रॉब्लम। चलो पायल, तुम्हारे मॉम डैड को फैसला सुनाते हैं। सात फेरे लेके 7 जन्मों की बात कर रही थी ना पिया। मुझे सिंदूर की कीमत समझा रही थी। तुम्हारे सामने ना तो कोई दैविक खड़ी है, ना ही कोई सर्पिका। तुम्हारे सामने एक पत्नी खड़ी है। मैंने अग्नि को साक्षी मान के अंश के साथ 7 फेरे लिए हैं। एक पत्नी अगर ठान ले तो यमराज को भी हरा सकती है। तुम तो फिर भी एक डायन। अब देखना कैसे 7 जन्मों का रिश्ता इसी जन्म में टूटेगा। दिमाग खराब हो गया है उसका। वो जो बोलेगा हम मान लेंगे। आप चिंता मत कीजिए ना, हम लोग समझाएंगे उसे। समझने वाला होता तो अंश ये हरकत ही नहीं करता। वैदिश्री, देखा नहीं तुमने सबके सामने कैसे पायल का हाथ पकड़कर उसे ले गया? बेचारा ऋषि, उसे पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी भाभी। मुझे भी यही चिंता हो रही है चैताली। अब हम करेंगे क्या? जो भी करेंगे बहुत सोच समझ कर करना पड़ेगा। अभी भी सोचना समझना बाकी है। अंश के जी में जो आए वो कर रहा है। तो क्या करें अविनाश? उसे तो दीन दुनिया की चिंता रही नहीं, लेकिन हम तो अपने घर का तमाशा नहीं बना सकते ना सबके सामने। भाभी, तमाशे के डर से हम चुपचाप नहीं बैठ सकते। बहुत हो गई अंश की मनमानी। अब हम उसके सामने घुटने हरगिज नहीं टेकेंगे। तो क्या करेंगे? दावंश को ललकारेंगे? तुमने किया है ना ये सब? कमाल है, इस घर में जो भी होता है उसका दोष मेरे ही सर पे मर दिया जाता है। अगर अंश का दिल पायल पे आ गया है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानती हूँ, ऐसा ख्याल उसके मन में आ ही नहीं सकता। पिया से प्यार करता है वो। जरूर तुम ही ने उसे भड़काया होगा, उत्साया होगा पायल से शादी करने के लिए। अगर तुझे ऐसा लगता है तो ठीक है, ऐसा ही है। मैंने ही उसे पायल से शादी करने के लिए उकसाया है, और देखो उसने मेरी बात मान भी ली, और तुम लोगों में से किसी की भी नहीं सुन रहा।
जीत तुम्हारी परवरिश की नहीं, मेरे खून की हुई। तुम्हारे खून की जीत तो तब होगी जब हम अंश को ऐसा करने देंगे। ठीक है, अंश को रोकिए और फिर देखिए क्या होता है। आप बस अंश पर ध्यान दीजिए, किसी भी वजह से उसे गुस्सा नहीं आना चाहिए। फिर चाहे उसके लिए आपको उसकी कोई भी जायज नाजायज मांग पूरी करनी पड़े तो कर दीजिए। तुम्हारी धमकियों का हम पर कोई असर नहीं होने वाला। पायल और अंश की शादी हरगिज नहीं होगी। आज अगर हमने उसे रोका फिर उसे रोक नहीं पाएंगे। पिया को मात्र त्रिनेत्र मणि ही बचा सकती है, परंतु इस पुरातन ग्रंथ में कहीं भी नहीं लिखा है कि वो दुर्लभ त्रिनेत्र मणि कहां मिल सकती है। भरोसा रखिए पंडित जी, जब उसने जरिया बताया है तो उस तक पहुंचने का रास्ता भी वही दिखाएगा। मुझे पूरा भरोसा है भोलेनाथ कोई ना कोई संकेत अवश्य देंगे। लगता है भोलेनाथ ने संकेत भेज दिया है। नेहा, हाँ? पायल कहाँ है? पायल? पायल वो यहीं कहीं ऋषि। ये सब क्या है? तूने पायल का हाथ क्यों पकड़ा है? कमाल है, मैं अपनी होने वाली बीवी का हाथ नहीं पकड़ूंगा तो कौन पकड़ेगा? भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? पागल हो गया क्या तू? क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं अंकल, वो बस हम दोनों भाइयों में नोकझोंक चलती रहती है। क्या नोकझोंक चल रही है, जरा हम भी तो सुने। एक्चुअली मैं ऋषि को बता रहा था कि मैं पायल से शादी कर रहा हूँ, इसलिए बुरा मान गया। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है बेटा? हाँ, शादी ब्याह में ऐसे मजाक तो होते रहते हैं। हाँ। आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं सच में पायल से शादी कर रहा हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, बल्कि सच है। पायल की शादी ऋषि से नहीं अंश से हो, अंश से हो, अंश से। ये आप क्या कह रही हैं? और आप लोग इसके लिए तैयार हो? हाँ बहन जी, जब अंश और पायल ने शादी करने का फैसला कर ही लिया है तो हम कौन होते हैं उनकी खुशियों के रास्ते में आने वाले। ऋषि, ये सांप तो यहां रुक गया, परंतु इसके आसपास तो कुछ भी नहीं है। अगर सांप यहाँ आके रुका है तो त्रिनेत्र मणि भी यहीं होगी। लेकिन यहां तो सिर्फ खाली जमीन है,
और कुछ भी नहीं। अरे ये क्या? क्या हुआ पंडित जी? ये सांप तो जमीन के अंदर चला गया। इसका मतलब त्रिनेत्र मणि यही जमीन के नीचे है पंडित जी। आप खोद के देखिए पंडित जी, मणि जमीन के नीचे ही मिलेगी। जी। डैड, पिया दी को त्रिशंकु लोक से वापस लाने का कोई तरीका मिला? नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि पंडित जी गुड़िया को ठीक करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। लेकिन ये भी तो नहीं पता कि पंडित जी कहाँ हैं। उन्हें हम तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा और हमें उन्हें ये वक्त देना पड़ेगा। वक्त ही तो नहीं है हमारे पास, और अगर होता भी तो हम उन्हें वक्त कैसे दे सकते थे डैड? हम नहीं, मैं उन्हें वक्त दे सकता हूं। कैसे? इस त्रिशंकु कटार से। यह कटार देखने में बिल्कुल उसी कटार जैसी है जिसकी वजह से गुड़िया का शरीर त्रिशंकु लोक पहुंच रहा है, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन आप इस कटार से करेंगे क्या डैड? त्रिशंकु लोक को एक शरीर चाहिए, लेकिन वो शरीर मेरी गुड़िया का ना हो। इसलिए हमें बदले में त्रिशंकु लोक को किसी और का शरीर देना होगा। लेकिन किसका? पायल की शादी अंश से? ये कैसे हो सकता है? आपकी हैरानी परेशानी अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन हालात ऐसे बन चुके हैं कि हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है। हम मजबूर हैं। लेकिन हम मजबूर नहीं हैं। हम हमारी बेटी की शादी अंश से नहीं होने देंगे। हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप समझने की कोशिश आप कीजिए विदेशी जी। शादी के कार्ड्स बढ़ चुके हैं, उसमें साफ साफ लिखा है कि पायल वेट्स ऋषि। और अगर ऐसे में हम पायल की शादी ऋषि की जगह अंश से कर देते हैं तो फिर लोग तरह तरह के सवाल पूछेंगे। क्या जवाब देंगे हम उनका? और वो बेचारी पिया का क्या? सोचा है आपने उसके बारे में? पिया के बारे में सोचकर ही हमने ये फैसला किया है। मेरी आप दोनों के आगे हाथ जोड़कर विनती है, इस वक्त जो हो रहा है उसे होने दीजिए। हालात ऐसे बन गए हैं कि हमें ना चाहते हुए भी ये फैसला करना पड़ रहा है, लेकिन पिया की, पायल की, हम सबकी भलाई इसी में है कि इस वक्त हम अंश की जिद को मान लें। हम क्यों माने? अंश हमारा क्या लगता है? भाई साहब, एक मिनट। लोग एक दूसरे को इतने वर्षों से जानते हैं, क्या आपको लगता है कि हम कुछ भी ऐसा करेंगे जो हमारे बच्चों के हित में ना हो? इतना भरोसा तो हम पे आपको होगा ही कि हम लोग कभी भी आप लोगों को धोखा नहीं देंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ, पायल की शादी ऋषि से ही होगी। लेकिन फिलहाल हमें ये नाटक करना होगा कि हमें अंश और पायल की शादी से कोई एतराज नहीं। शादी में वैसे ही 2 दिन, बीच में हल्दी मेहंदी की रस्में हैं। हमें बस वो रस्में ऋषि की जगह अंश के साथ करवानी पड़ेगी। आज तो आप लोगों ने हद ही कर दी। ऋषि, बेटा सुन तो। ऋषि! डैड, आपने क्या किया डैड? गुड़िया को त्रिशंकु लोक जाने से रोकने का यही एक तरीका था सब। अब त्रिशंकु लोक गुड़िया नहीं, मर जाऊंगा। सावी, हमारे पास सिर्फ शाम के 6 बजे तक का वक्त है। सूरज डूबने से पहले हमें गुड़िया को बचाना होगा। और अगर पंडित जी आए ही नहीं तो? वो आएंगे, लेकिन मुझसे वादा करो, अगर मैं वापस नहीं आ पाया तो तुम अपना और गुड़िया का ख्याल रखोगी। डैड प्लीज ऐसा मत बोलिए, आपको कुछ नहीं होने वाला है। वादा करो तुम गुड़िया को कुछ नहीं होने दोगी। और याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ शाम के 6 बजे तक का वक्त है।
उसके बाद गुड़िया का शरीर त्रिशंकु लोक में चला जाएगा। एक बार उसका शरीर त्रिशंकु लोक में चला गया, फिर वो हमेशा के लिए त्रिशंकु लोक में कैद हो जाएगी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।